अभिनंदन आप सभी का स्टडी जी पे CUET बीएड प्रैक्टिस सेट के साथ फिर हाजिर हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप नोट भी करते जाइएगा। तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग में सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, पत्थरों से, बांस से या लकड़ी से? इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा। तो इसका उत्तर बता दूं, ऑप्शन नंबर ए ईंटों से बनाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के घर। अगले क्वेश्चन तक चल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बादशाह कौन सा है? दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि आपको इस बार एक सीट पक्की करनी है। तो इसका ऑप्शन देख रहे थे कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। यहाँ बंदरगाह की बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वे है ऑप्शन नंबर बी लोथल में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह। तो संयुक्त पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, सिंध में या गुजरात में? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड? तो मोहनजोदड़ो को जो अन्य नाम से जाना जाता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड। अगला क्वेश्चन ये कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यहाँ ध्यान रखिएगा, पूछा गया है नहीं था। वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू? आपको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर डी तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। इसके अलावा जौ, गेहूँ और चावल का ज्ञान था। अगला क्वेश्चन ये कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद के में, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो ऑप्शन इसका लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। बाकी बात करें यदि यजुर्वेद, तो इसमें यज्ञ से संबंधित सूचना है और अथर्ववेद में आपका जादू टोना से संबंधित कुछ जिक्र है। सामवेद आपका संगीत से संबंधित है, तो स से सामवेद, स से संगीत। और यजुर्वेद ये एक ऐसा वेद है जो गद्य में और पद्य में दोनों में लिखा गया है। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, गद्य पद वाला पूछ ले कौन सा वेद है तो बताइएगा यजुर्वेद, और सामवेद संगीत से संबंधित है। और इसके अलावा और पॉइंट बता दूं कि जो गायत्री मंत्र है विश्वामित्र ने लिखा था, उसकी भी सूचना ऋग्वेद में मिलती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन आपके पास है मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वे ऑप्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर एक मुंडक उपनिषद से लिया गया। हमेशा ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं सत्यमेव जयते से संबंधित। चलिए क्वेश्चन 9 ये है कि पुराणों की संख्या बतानी कितनी? 18, 19 या 20 या 21? एक ए 18 पुराण है और सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके पास है इंद्र, अग्नि या वरुण या सोम। तो पुरंदर का जो प्रयोग हुआ है वे ऋग्वेद में इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि अस्तुमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अस्तुमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद? सदगमय जो लिया गया है इसका आंसर आप लोग सोचिए और कमेंट भी कीजिएगा। ऋग्वेद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ में क्वेश्चन ये पूछा गया कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कंठोपनिषद या केन उपनिषद? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कंठो उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यह भी आपको बताया गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों में या यजुर्वेद में? तो विधि विधानों जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है उसकी चर्चा होती है ऑप्शन नंबर यजुर्वेद। तो यह से यजुर्वेद और यह से यज्ञ, ये आप इससे को लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु ने
उदयन ने, अशोक ने या घननंद ने? तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वे ऑप्शन नंबर बी उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, या मैसेडोनिया में, या तक्षशिला में? तो पहली बात यह है कि 323 में सिकंदर की मृत्यु हुई थी और ये कहाँ हुई थी? उसकी मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, या ग्रीवज, या राजगीर? ग्रीवज राजगीर एक ही है, या चंपा में? तो मगध की प्रथम जो राजधानी थी वह थी ऑप्शन नंबर सी ग्रीवज या राजगिरी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, या छांदोग्य उपनिषद में, या संयुक्त निकाय में? तो 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध है वे ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में जो स्थापित किया गया था वे लिच्छवी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, या कुंडग्राम में? तो यहाँ बुद्ध की मृत्यु की चर्चा बात हो रही है कि कहाँ पर उनका मृत्यु हुआ था। ऑप्शन इसका नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य वंश, यांत्रिक वंश, सल्लास वंश, या लिच्छवी वंश में? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर की माता का नाम बताना है। यशोदा, अनुज्या, तिसाला, या लिच्छवी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तिसाला नाम था महावीर की माता का नाम। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, या लुम्बिनी? तो बोधगया में तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनका जो जन्म स्थल है वे है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? स्वर्ण बेलगोला में, लुम्बिनी में, या कुल गुम्मले में, या पावापुरी में? ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, या ऋषभदेव? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर इसका आप लोग लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव जैनियों के पहले तीर्थंकर थे और महावीर जो थे वे 24वें तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, या गया में? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी गौतम बुद्ध की वे कुशीनगर में हुई थी और प्रथम उपदेश जो दिया था वे ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिया था। बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं किसमें? त्रिपिटका में, महावदान में, दिव्यावदन में, या अशोक के अभिलेखों में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इसका आंसर। बुद्ध की जो शिक्षाएं मिलती हैं वे ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटका में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, या महामस्तकाभिषेक, या धर्मचक्र परिवर्तन? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था और ये जो अपना उपदेश दिया था उसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। और महापरिनिर्वाण जो कहा जाता है वे जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक बताना है कि क्या है? घोड़ा, हाथी, भेड़, या बैल? तो गृह त्याग का जो प्रतीक है ऑप्शन नंबर ए घोड़ा है। किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ से तुंग को, या अकबर को? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 8वें, या 24वें?
नोट कीजिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 24वें तीर्थंकर थे महादी। मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ। और प्रैक्टिस सेट अन्य प्रैक्टिस सेट के लिए डिस्क्रिप्शन पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रखें। एक सीट इस बार आपकी पक्की होगी।